आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री का इजराइल में जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ खास मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रामीण बहनों के उत्पादों के लिए शुरू की आजीविका एक्सप्रेस। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसान 7 मार्च तक करा सकते हैं पंजीयन। और कोलंबो में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच सुपर 8 का मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजराइल के 2 दिन के दौरे पर तेल अवीव पहुंचे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने हवाई अड्डे पर बेंजामिन नेतन्याहू और सारा नेतन्याहू द्वारा स्वागत करने पर अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे द्विपक्षीय चर्चाओं में शामिल होने और ऐसे सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं जो भारत इजराइल मित्रता को और मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आजीविका विपणन क्षमतावर्धन कार्यशाला का भव्य शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आजीविका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और इंडिया पोस्ट के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू साझा किया, जिसमें अब ग्रामीण बहनों के उत्पाद देश के कोने कोने तक पहुंचेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ग्वालियर के आजीविका मार्ट और जबलपुर एयरपोर्ट पर नए आउटलेट का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। डॉक्टर यादव ने गर्व के साथ बताया कि प्रदेश की 12 लाख से अधिक बहनें अब लखपति दीदी बन चुकी है। महिला सशक्तिकरण को नई ऊंचाई देने के लिए सरकार ने इस बार बजट में भी 26% की बड़ी वृद्धि की है। आजीविका मिशन की संचालित 85 समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से उपलब्ध है। महिला बाल विकास के बजट में 26% की बढ़ोतरी की है। 26% की आपके माध्यम से सबसे ज्यादा प्रगति कहीं हुई है तो अपने ग्रामीण पंचायत विभाग की हुई। पूरे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा 34% रूरल डेवलपमेंट पे खर्चा करने वाले आपके माध्यम से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज चित्रकूट स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। अवसर था राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की 16वीं पुण्यतिथि का। मुख्यमंत्री ने नानाजी को नमन करते हुए कहा कि वे केवल एक राजनेता नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के महान साधक थे। नानाजी के उस मूल मंत्र को याद करते हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार गांवों को सशक्त कर राष्ट्र निर्माण के उनके संकल्प को पूरा कर रही है। 1991 में स्थापित चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय आज भी शिक्षा और स्वावलंबन की मिसाल बना हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के पूसा कृषि विज्ञान मेले में आज किसानों के हित में बड़े संकेत दिए। मंत्री जी ने कहा कि सरकार अब फर्टिलाइजर सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खाते में डालने पर विचार कर रही है ताकि बिचौलियों पर लगाम लगे। नकली बीज और कीटनाशकों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने राज्यों को ऐसे दोषियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। श्री चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस है, जितने नए रिसर्च और शोध है, जितनी कृषि पद्धतियां हैं, वो केबीके के माध्यम से हम पूरे जिले के किसानों के बीच ले जाने का काम करेंगे। तो केबीके को और सशक्त बनाना है और मजबूत बनाना है। वो और बेहतर ढंग से काम कैसे कर सके, उनकी कठिनाइयां दूर करके इसका इंतजाम करना है। ये रिफॉर्म भी होना है क्योंकि इस समय मोदी जी के नेतृत्व में रिफॉर्म एक्सप्रेस चल रही है। वो सारी चीजें बदल देंगे जिससे जनता को तकलीफ होती है। साथ ही उन्होंने भारत विस्तार नामक एआई प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जहां किसान फसल की फोटो भेजकर बीमारी और इलाज की तुरंत जानकारी पा सकेंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि मोदी सरकार के कृषि समझौते पूरी तरह किसानों के हित में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा उद्योग की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प पर बल दिया, जिससे स्थानीय उत्पादन और निर्यात दोनों को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने इस परिकल्पना को साकार करने में भारतीय राजनयिकों की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। नई दिल्ली में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत रक्षा उपकरणों के प्रमुख आयातक से लेकर निर्यातक बनने तक का लंबा सफर तय कर चुका है। रेल मंत्रालय ने पेंशनधारियों को साइबर धोखाधड़ी के प्रति सतर्क किया है तथा रेल अधिकारियों के रूप में धोखाधड़ी करने वाले जालसाजों से भी सावधान रहने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ साइबर जालसाज रेल अधिकारियों के नाम पर फर्जी फोन कॉल कर रहे हैं और एसएमएस या व्हाट्सएप संदेश भेज रहे हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वह पेंशन भुगतान आदेश या सेवा रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए कोई लिंक या संदेश नहीं भेजता है।
अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। झाबुआ के भगोरिया मेलों में इस बार केवल रंग और उल्लास ही नहीं बल्कि जागरूकता की बयार भी बह रही है। कलेक्टर के निर्देशन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत मेलों में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जा रहा है। इन नाटकों के जरिए ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन ने अपील की है कि परंपराओं के इस उत्सव में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को कोई जगह न दे। इसकी सूचना तुरंत अधिकारियों को दे। आइए अपनी बेटियों को शिक्षित कर समाज को सशक्त बनाएं। प्रदेश में रबी सीजन के लिए गेहूं पंजीयन का काम तेजी से जारी है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि अब तक 4,42,000 से अधिक किसान अपना पंजीयन करा चुके हैं। केंद्र सरकार ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल से 160 रुपये ज़्यादा है। किसान 7 मार्च तक अपनी नज़दीकी सहकारी समिति या सुविधा केंद्र पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थान की 2 श्रेणियों में दिया जाएगा। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 मार्च है। पात्र व्यक्ति और संस्थान राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भोपाल के नेहरू नगर पुलिस लाइन ग्राउंड में इन दिनों हौसले की गूंज सुनाई दे रही है। यहां 22 से 26 फरवरी तक राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 का रोमांच जारी है। मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव ने खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर उनका उत्साह बढ़ाया और इसे समाज में समानता का एक बड़ा संदेश बताया। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में आज ग्रुप 2 के सुपर 8 मुकाबले में न्यूजीलैंड और श्रीलंका आमने सामने हैं। यह मैच कोलंबो में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने 3 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 30 रन बना लिए हैं। इससे पहले कल इंग्लैंड ने पाकिस्तान को ग्रुप 2 के सुपर 8 मुकाबले में 2 विकेट से हरा दिया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारकों के 91.51% कार्ड बनाए जा चुके हैं। शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत असंगठित श्रमिकों की पेंशन योजना के लिए पंजीयन अभियान द्वितीय चरण ग्रामीण चलाया जा रहा है। राजगढ़ में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 1 दिवसीय ऑफलाइन मेगा कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन कल किया जाएगा। अशोकनगर जिले की ग्राम पंचायत जलालपुर में आज से संकल्प से समाधान अभियान के तहत क्लस्टर लेवल कैंप आयोजित किया गया। श्योपुर में आम नागरिकों को होली से पूर्व प्राकृतिक रंग उपलब्ध कराने के लिए NRLM द्वारा 27 एवं 28 फरवरी को श्री राम तलाई हनुमान मंदिर परिसर में 2 दिवसीय आजीविका होली मेले का आयोजन किया जा रहा है। कृषकों की आय वृद्धि, उन्नत तकनीकों के प्रसार और नवाचार आधारित खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेला सह मिलेट मिशन मेला का शुभारंभ आज गुना में किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री का इजराइल में जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ खास मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रामीण बहनों के उत्पाद के लिए शुरू की आजीविका एक्सप्रेस। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसान 7 मार्च तक करा सकते हैं पंजीयन। और कोलंबो में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच सुपर 8 का मुकाबला जारी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।